Assalamualaikum student, how are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you passage number 28. Translate into English. Student, now let us start. First sentence. अमजद के वालिद बचपन में ही फौत हो गए थे। इस सेंटेंस के दो हिस्से हैं। सेंटेंस के पहले हिस्से में लफ्ज़ बचपन में ही दिया गया है। इस हिस्से को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट टेंस को यूज़ करना है। सेंटेंस का दूसरा हिस्सा फौत हो गए थे। इस हिस्से को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, अमजद वाज स्टिल आ चाइल्ड व्हेन हिज फादर डाइड। नेक्स्ट सेंटेंस, वो यतीम हो गया। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ हो गया दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, ही बिकेम एन ऑर्फन। नेक्स्ट सेंटेंस, उसका चचा उसे अपने घर ले आया। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ घर ले आया दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, हिज अंकल ब्रॉट हिम इन हिज हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस, चचा का कोई बेटा नहीं था। इस सेंटेंस में माजी में मलकियत को जाहिर किया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब हैड को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इस तरह इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा, द अंकल हैड नो सन। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने अपने बेटे की तरह उसकी परवरिश की। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ परवरिश की दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, ही ब्रॉट हिम अप एज हिज सन। नेक्स्ट सेंटेंस, अमजद ने एमए का इम्तिहान पास कर लिया और उसे एक अच्छी सी मुलाजमत मिल गई। इस सेंटेंस के दो हिस्से हैं। सेंटेंस के पहले हिस्से में लफ्ज़ इम्तिहान पास कर लिया दिया गया है। इस हिस्से को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। और सेंटेंस के दूसरे हिस्से में लफ्ज़ मुलाजमत मिल गई। इस हिस्से को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कंप्लीट इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, अमजद पास्ड हिज एमए एग्जामिनेशन एंड गॉट आ गुड जॉब। नेक्स्ट सेंटेंस, अब उसका चचा बूढ़ा हो चुका था। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ हो चुका था दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करना है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड और थर्ड फॉर्म को यूज़ किया जाता है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, हिज अंकल हैड बिकम ओल्ड बाय दिस टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, अमजद ने बाप की तरह अपने चचा की खिदमत की। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ खिदमत की दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, अमजद सर्व्ड हिज अंकल एज हिज फादर। नेक्स्ट सेंटेंस, चचा ने अमजद को अपना दामाद बना लिया। अमजद अपने चचा के कुंबे का मेंबर बन गया। इस सेंटेंस के पहले हिस्से में लफ्ज़ दामाद बना लिया दिया गया है। इस हिस्से को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। और सेंटेंस के दूसरे हिस्से में लफ्ज़ मेंबर बन गया। इस हिस्से को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही यूज़ करना है। इस सेंटेंस को कंप्लीट इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, द अंकल मेड अमजद हिज सन इन लॉ। नेक्स्ट पार्ट, अमजद बिकेम द मेंबर ऑफ हिज अंकल्स फैमिली देन। स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड दिस लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।